ईश्वर को कैसे सुने। मैं विरल मानिक, प्योर एनर्जी सर्कल से हमारे वीआईपी मेंबर्स के लिए हीलिंग श्रृंखला की और एक कड़ी आपके लिए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ईश्वर से बात करना मुश्किल है, ईश्वर हमसे बात नहीं करता। लेकिन हकीकत ये है कि ईश्वर हमसे हर हमेश बात करता है। जब मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग करता हूं तो उसका अर्थ है एक शक्ति जो किसी धर्म के आधार पे नहीं है, धर्म से ऊपर है। ईश्वर वो शक्ति है, वो सोर्स है, वो परमात्मा है, वो गॉड है। आप उसे किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन इस श्रृंखला के लिए मैंने ईश्वर शब्द का प्रयोग पसंद किया है। हमसे अलग अलग तरीके से वो बात करते हैं। कभी हमारे अंदर से इंट्यूशन देते हैं हमें, हमारे भाव भी एक वार्तालाप है ईश्वर से। जब हम शांत और आनंदित होते हैं तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। जब हम भयभीत होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, ईश्वर की राह से अलग हो गए हैं। ईश्वर को सुनने का और एक जरिया है कल्पना। मन में जो हमारे चित्र बनते हैं, जो शब्द निर्माण होते हैं, जब हम सोते हैं तो स्वप्न में ईश्वर हमसे बात करता है। पत्थर, पेड़, आकाश, धरती, हर जगह से वो हमसे हमेशा संवाद करता है। ईश्वर कुछ सही बंदों के माध्यम से भी हमसे बात करता है, और आजकल तो उन्होंने फिल्म का माध्यम भी चुना हुआ है। अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए वो किसी राइटर को प्रेरणा देता है, और जगत को जो आवश्यक बात पहुंचानी है वो राइटर अपनी फिल्म के माध्यम से पहुंचाता है, संगीत के माध्यम से पहुंचाता है। ईश्वर का स्वरूप प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, और वो हर हमेश अपने साथ होता है, अपने अंदर होता है, अपने आसपास होता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई भी वक्त नहीं है कि वो हमारे साथ ना हो, बशर्ते क्या हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ईश्वर हमारे साथ होता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस लो होते हैं, जैसे हमें गुस्सा आता है, हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को विक्टिम मानते हैं, तो ईश्वर हमारे पास से हट जाता है। हम अगर सिर्फ हमारे दुखों को बचाने के लिए बर्ताव करते हैं, हमारे दुख के कारण जो बर्ताव करते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ नहीं होता। हम उसकी बात नहीं सुन सकते। साथ न होने का मतलब है कि हम उससे आंख बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं। वो तो हर हमेशा हमसे बोलने को तैयार है।
जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी फीलिंग्स को पहचानते नहीं हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, बहुत सारे मदमस्त होके जीते हैं, बहुत नशा करते हैं, बहुत ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारी शक्कर वाली चीजें खाते हैं, तो आप ईश्वर को नहीं सुन पाते। आपकी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएं ताकि ईश्वर की आवाज, ईश्वर क्या कहना चाहता है, वो आप सही तरीके से सुन पाए। इसके लिए आपको अपने आप को प्रेम करना है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना है, सीखने को तत्पर रहना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने भावों को पहचानना है, अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं है, और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के माध्यम से ईश्वर को अपने आप को माध्यम बना के व्यक्त होने देना है। ऐसा काम करे जो आपको आनंद दे। आप हल्के फुल्के जिए, आप हंसते रहिए, आनंदित रहिए, तब आप ईश्वर को पास समझेंगे, पास मानेंगे, और वो ही बात करेगा। जब आपके अंदर ऐसी तीव्र इच्छा होगी जीवन के रहस्य को सीखने की या कुछ नया सीखने की, हर हमेशा अगर आप सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, आप जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो ईश्वर को आप सुन पाते हैं। जब आप दिल से प्रश्न पूछते हैं तो ईश्वर जरूर जवाब देता है। अपनी मान्यताओं की सच्चाई को जानने तैयार होते हो और प्रेम से बर्तन करते हो, दूसरों को भी प्रेम से सुनते हो, तो ईश्वर ही आपसे बात कर रहा होता है। जब आप सच्चे मन से प्रश्न पूछते हो तो ईश्वर पिक्चर्स में, ड्रीम्स में, आपकी फीलिंग के माध्यम से या आपके मन में विचार डाल के वो आपसे बात करता है। आपके सच्चे सवाल आपकी कल्पनाओं को खोलता है। आपकी कल्पना आपके गिफ्ट्स को खोलती है और आप ईश्वर को सुन पाते हैं। आप ये मानते हो कि आपकी कल्पनाएं, आपके विचार, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनसाइट्स, आपके इंट्यूशंस, आपके आइडियाज, ये सब आपके खुद के हैं, पर ये आपकी गलत धारणा है। जो प्रतिबिंब आपके मन में पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है। कभी कभी ईश्वर का आवाज आपके जैसा होगा, कभी कभी ईश्वर का आवाज मेरे जैसा होगा, कभी ईश्वर का आवाज किसी और के जैसा होगा। आवाज किसी का भी हो, वो ईश्वर का ही है। और ये विश्वास रखिए कि वो आपसे हर हमेशा बात करता है। जब आपका हृदय करुणा से भर जाता है, आप सीखने के लिए तत्पर होते हो और आप विश्वास करते हो। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, तब आपको सत्य और प्रेम की यात्रा में सफलता मिलेगी। जब आप अपनी गलत धारणाओं से छूट जाएंगे और सत्य को पहचानेंगे, अपने घावों से उभर जाएंगे और अंतरपट को खोल देंगे और प्यार से जीना सीख लेंगे, आपके गलत धारणाएं प्रेम पूर्ण बर्ताव से जब हील हो जाएगी, तब आपको सत्य अपने आप दिखने लगेगा। जब आप ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि मेरी धारणाओं के बारे में
मुझे मार्गदर्शन दो। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम भाव से बर्तन करेंगे, अपने आप को भी प्रेम भाव से रखेंगे, तब आपकी हर प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। वो आपके स्वप्न में आके आपसे बात करेगा, दूसरों के माध्यम से बात करेगा, आपको दिन में स्वप्न दिखाएगा, आपको पुस्तक के माध्यम से समझ आएगा। लेकिन जब आप सच्चे हृदय से उसको सुनने के लिए तत्पर होंगे, उनकी जवाब सुनने के लिए आतुर होंगे, तो वो जरूर बोलेगा। आपको एक शांति रखनी है प्रश्न पूछने के बाद। आप उसे किसी गूगल की तरह नहीं पीछे पड़ सकते। आपको अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना है। कोई भी आंसर जो आए उसे स्वीकारना है और अपना हृदय पट खुला रखना है। इस बारे में हमने पहले ऑडियोज में बात की है। अगर ये आप ऑडियो अलग से सुन रहे हो तो मेरे पिछले ऑडियोज को जाके सुनिए। जब आप ईश्वर को सुनते हो तो आप क्या करते हो, ये जानने के लिए मेरे अगले ऑडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।